हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऋषभ इंस्ट्रूमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 30 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो अगले हफ्ते का वेडनेसडे है उस दिन आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और फ्राइडे के दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अराउंड 490 करोड़ 78 लाख रुपीस के लगभग का हमें यहाँ पे टोटल आईपीओ का साइज यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि अराउंड 170 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अभी जो आईपीओ चल रहे हैं उनके कंपेरिजन में यहाँ पे जो रिटेल के अगर हम बात करेंगे तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहने वाले हैं। अगर हम प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 441 के कट ऑफ प्राइस पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगर हम एक लॉट के अगर हम बात करेंगे अराउंड 34 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,994 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यानी कि 15,000 में 6 रुपये कम में यहाँ पे आपकी एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे 14,994 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो अभी यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो देखिए, अभी यहाँ पे ग्रे में कोई एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। मेरे ख्याल से आज लगभग दिन में यानी कि आफ्टरनून के टाइम तक यहाँ पे ग्रे में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी ग्रे मार्केट का प्रीमियम होगा वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, तो वो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन देखिए, जब भी आईपीओ आने वाला होता है और अगर जल्दी यानी कि लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले अगर ग्रे में एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती तो मैंने नॉर्मली ये देखा है कि वहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन होता है वो नॉर्मली हमें कम देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो जितना नॉर्मली यानी कि जो 25 लाख के लगभग जो रिटेल की एप्लीकेशन आती है तो उसके कंपैरिजन में हो सकता है यहाँ पे थोड़ी कम एप्लीकेशन आएगी, क्योंकि देखिए 30 तारीख यहाँ पे 5वीं आ रही है, अभी 25 तारीख हो गई है और अभी बीच में अगर हम देखेंगे तो 2 दिन की छुट्टी भी यहाँ पे सैटरडे संडे की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ज़्यादा अगर ग्रे एक्टिविटी नहीं होती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब्सक्रिप्शन हमें कम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं। तो देखिए, अगर हम कंपनी की अगर हम कुछ नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हो तो रेवेन्यू ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे लगभग 15-20% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर ग्रो कर रहा है। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें थोड़ा में कम होता हुआ नजर आया है। और अगर हम कंपनी के आरओई और आरओसी के नंबर्स की भी अगर हम बात करेंगे हार्डली 11-12% के लगभग का आरओई हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो इतना अच्छा कोई रिटर्न रेशियोज कंपनी का नहीं है। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे अराउंड 35 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जब आपका 12-13% का आरओई है तो उससे ज्यादा 35-40 के लगभग का पी रेशियो मेरे ख्याल से कहीं थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और अगर हम ग्रोथ वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं है। और मेन अगर हम दिक्कत की कंपनी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 59% का जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे यूरोप आता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हम यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हमें चलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, जब इतना ज्यादा कंसंट्रेशन आपका एक कंटिनेंट के ऊपर है और वहाँ पर अगर दिक्कत है तो उसी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उससे कंपनी के जो नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो उस पर कंपनी की दिक्कत पड़ेगी। और ये जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा यहाँ पे थोड़ी कंपनी के लिए दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि देखिए 59% यानी कि मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो कंपनी का रेवेन्यू का है वो हमें यहाँ पे यूरोप पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम इंडिया के रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 32% के लगभग का रेवेन्यू है, तो उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो इंडिया में इतना ज्यादा फोकस कंपनी का हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। लेकिन देखिए, अगर वहाँ पे यूरोप में अगर कुछ दिक्कतें हो रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी भी इंडिया के ऊपर फोकस करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी करेगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे आईपीओ में जो 490 करोड़ का अमाउंट है, यहाँ पे लगभग अगर हम देखेंगे 415 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे ओएफएस नजर आता है। और अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे 75 करोड़ का फ्रेश इशू में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें से अराउंड यहाँ पे 62 करोड़ रुपीज यहाँ पे कंपनी अपनी कैपेक्स के लिए यूज करने वाली। तो देखिए, डेफिनेटली अगर ये कंपनी का कैपेक्स वगैरह अगर अच्छे से होता है तो एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अर्निंग विजिबिलिटी में यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। क्योंकि देखिए, अगर वो 60-65 करोड़ पे अगर 20% के लगभग का आरओई अगर होता है तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में डेफिनेटली वो कंपनी के लिए एडिशनल बेनिफिट वहाँ पे कर सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इतना ज्यादा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कंपनी इतनी अच्छी यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन अगर मैं लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो देखिए 500 करोड़ के नीचे का यानी एक छोटा इश्यू में यहाँ पे नजर आता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन मुझे लगता है कि लगभग 15-20% के लगभग का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बाकी जो ग्रे मार्केट में एक्टिविटीज होगी उससे मेरे ख्याल से पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, एज अ होल कंपनी देख के मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इस कंपनी को यहाँ पे 3-4 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, ऐसी कुछ कंपनी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती है। लेकिन मेरे ख्याल से एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि छोटा इश्यू है और कंपनी थोड़ी ठीक ठाक हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्टिंग गेन के लिए आपने यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी जो जीएमपी में एक्टिविटी होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। क्योंकि देखिए, जीएमपी यहाँ पे देखना इसलिए
इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट का यहाँ पे क्या व्यू है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो जिस तरीके से ये कंपनी बनी हुई है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल ये कंपनी अच्छी नहीं लगती है। अगर देखना होगा तो लिस्टिंग इनके लिए यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा है, यहाँ पे अगर मार्केट में डिमांड बनेगी तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई करने का मेरी कोशिश रहेगी। तो मेरा आपके लिए यही व्यू रहेगा कि अराउंड अगर जो रिटेल कोटा के अंदर जो जिनको अप्लाई करना है तो लगभग 5 से 6 टाइम्स अगर रिटेल कोटा यहाँ पे अप्लाई होता है तो मेरे ख्याल से आपने लास्ट दिन यहाँ पे एप्लीकेशन लगानी चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से आप अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इशूज आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो अगर कोई 1-2 इशूज मिस हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो चलेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ये आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।